बीजेपी के मेहमान के पास जा रहा हूं, सुरेश जोशी जी के पास जा रहा हूं। सुरेश जोशी जी, क्या 24 से पहले जरूरी था या फिर अब वाकई बहुत जरूरी हो गया है यूसीसी लाना? देखिए, मैं आपके माध्यम से सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को और इस सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो कमिटमेंट था 2022 में जब हम चुनाव में गए थे तो हमने कमिटमेंट किया था कि अगर हम सरकार में आएंगे तो हम इस प्रदेश के अंदर समान नागरिक आचार संहिता लागू करेंगे, यानी यूसीसी लागू करेंगे। तो जनता ने हमको एक अपार बहुमत यहाँ पर को दिया और उसके कारण जो है कि जिस दिन हम सत्ता में आए थे हमने पहला जो संकल्प लिया था कि हमने कहा हम यूसीसी लागू कर, और हमने पहली कैबिनेट में इस प्रस्ताव को रखा था। और उसके बाद जो एक संवैधानिक प्रक्रिया थी, उस प्रक्रिया के तहत भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक कमेटी का गठन किया जिसमें न्यायविद थे और जिस सामाजिक सरोकारों को रखने वाले लोग थे। और 43 बैठक हमारी जो है इस प्रदेश में हुई और लगभग 2.5 लाख लोगों के उसमें सुझाव आए, 79 लाख से लोगों के उसमें एसएमएस आए, उसको व्हाट्सएप ग्रुप से हम लोगों ने जोड़ा, उसको जो यहाँ के पोर्टल से चलते हैं उससे जोड़ा, और सारे सामाजिक सरोकारों को रखने वाले लोगों की राय लेने के बाद, इंटेलेक्चुअल्स की राय लेने के बाद, पॉलिटिकल पार्टीज की राय लेने के बाद ये ड्राफ्ट तैयार हुआ है। इसका 22 और 24 का संबंध नहीं है। ये जो हमारा कमिटमेंट था भारतीय जनता पार्टी का, आज हमने उस कमिटमेंट को पूरा किया है, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी। आपको मैं एक सीधा सा सवाल पूछता हूं, मुझे लगता है कि ये सवाल बाकी दर्शक भी जानना चाहेंगे और जो यूसीसी का विरोध कर रहे हैं उनके जहन में भी होगा, इसलिए मैं आपसे डायरेक्ट ही पूछ लेता हूं। मेरा सवाल ये, उसके बाद बाकी मेहमान के पास में जाऊंगा। सवाल ये, यूसीसी जरूरी क्यों है इस देश के लिए? देखिए, पहली बात तो क्या है कि अगर भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अगर देश का संविधान लागू हुआ है जी, अगर उस संविधान में अगर कोई अधिकार प्रदत्त किए गए हैं सरकारों को, तो क्या उन अधिकारों का प्रयोग करना, मैं तो ये पूछना चाहता हूं कि अनुचित है? जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान बनाया, उस संविधान के प्रदत्त अधिकारों में से ही यूसीसी है, जो राज्य सरकार का अधिकार है। जो अनुच्छेद 44 जिसकी इजाजत देता है, उस अनुच्छेद 44 की इजाजत के आधार पर अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तराखंड में यूसीसी लागू करती है तो अनुचित क्या है? अनुचित क्या है दानिश कुरैशी साहब, अनुचित क्या है? एआईएमआईएम तो सबसे ज्यादा विरोध करी, क्या अनुचित है? क्या प्रॉब्लम, क्या परेशानी यूसीसी से? भाई देखिए, सबसे पहले तो ये कहना है कि सिर्फ एआईएमआईएम सबसे ज्यादा विरोध कर रही है। दरअसल एमआईएम जो बात कर रही है वो देश के तमाम नागरिकों को ख्याल रखते हुए बात कर रही है। बात सिर्फ अकेले मुसलमानों की नहीं कर रही है एमआईएम, बात कर रही है ट्राइबल्स की, बात कर रही है गोवा की, बात कर रही है दूसरे रिचुअल जो हिंदू कम्युनिटी के अंदर में भी है, उनका भी कहीं ना कहीं एक तरीके से वायलेशन होता हुआ नजर आ रहा है। रह गई बात के भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो कुछ कह रहे हैं ना, आप एक बात को समझ लीजिए कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो उस वक्त के, देखिए एक बात समझ लीजिए, आज कोई अभी अपने आप को कितना भी बड़ा समझता हो, लेकिन मेरा ऐसा मानना है या हम लोगों का ऐसा मानना है कि देश की आजादी के वक्त जितने भी बड़े बड़े लोग थे वो शायद बहुत ज्यादा विद्वान थे, जिनके मुकाबले आज तो किसी की कोई वो नहीं है, बसात नहीं है। अब दूसरे नंबर की बात कि उन्हें ये उस वक्त मुनासिब लगा और इसी के अधीन ये पूरा काम चल रहा था। रह गई बात किसी के भी फेथ में या रिलीजन में इंटरप्ट करने की जो बात है, सवाल ये आके खड़ा रहता है, विवेक मुझे ये बताइए कि आप अगर हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं तो आपका मजहब धर्म के मामले में या शादी के मामले का तरीका अलग है, मेरा मजहब तरीका अलग है। आपके लिए वहां शादी जन्मों जन्म का साथ होगा, मेरे लिए यहाँ कॉन्ट्रैक्ट है। दूसरे नंबर की बात कि बाकी के जो सारे लॉज हैं, अगर महिलाओं के ही उत्थान की बात है तो मुझे ये बताइए कि लिव इन रिलेशनशिप में इलीगल तौर पे आप महिलाओं का जो ये व्याभिचार जो चल रहा है, क्या ये जुल्म और ज्यादती नहीं है? क्या उस पर पाबंदी हटेगी? नहीं हटेगी। रह गई बात हक और हुकूक के, इस्लाम के अंदर में मुस्लिम महिलाओं को जो हुकूक मिलता है तो वो अपने पति की तरफ से तो पूरा अधिकार उसके पास हासिल है।